हेलो एंड वेलकम टू शुद्ध ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए और सब्जेक्ट है आपका आरएससी, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल हमारा चल रहा था और उसी में हमने इसके 3 टॉपिक्स पढ़ लिए थे। तो आज का हमारा उसी के आगे उसी में अगली हेडिंग है अल्कलीन फ्यूल सेल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आइए आज का लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा उसी टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल में ही 4th टाइप का है आपका अल्कलीन फ्यूल सेल। ठीक है, तो अल्कलीन फ्यूल सेल होता क्या, आइए देखते हैं। अल्कलीन फ्यूल सेल को बैकऑन फ्यूल सेल भी कहा जाता है। ठीक है, यह फ्यूल सेल हाइड्रोजन व प्योर ऑक्सीजन का उपयोग करके हीट, पोर्टेबल वाटर व इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट करते हैं या बनाते हैं। इन फ्यूल सेल्स का आगे देखते हैं कार्यकारी तापमान या जिसे वर्किंग टेम्परेचर भी कहते हैं, ठीक है, बहुत कम होता है यानी कि लो होता है, जो लगभग 90 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इन फ्यूल सेल्स की एफिशिएंसी यानी दक्षता काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, अब इस पर कुछ रिएक्शंस लिख लेते हैं जैसा कि सभी फ्यूल सेल्स में हमने लिखते आए हैं। ठीक है, तो एनोड पर होने वाली रिएक्शन या फिर एट एनोड भी आप लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 अणु होंगे H2 + 2OH माइनस, ठीक है, गिव्स आउट 2H2O + 2E यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन क्या है देख लेते हैं। कैथोड पर होने वाली रिएक्शन तो आपके यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 अणु होंगे O2 + 2H2O + 4E यानी 4 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, गिव्स आउट 4OH। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन यानी कि दोनों रिएक्शन को मिलाकर हमें क्या मिलता है, तो 2H2 + O2 गिव्स आउट 2H2O। ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह कैंसिल हो जाएंगे और जो कुछ बचेंगे वो ऐड होके लिख जाएंगे। ठीक है, तो एल्कलीन फ्यूल सेल्स का उपयोग अपोलो मिशन में किया गया था, ये एप्लीकेशंस में आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका फिगर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर अल्कलीन सेल फ्यूल सेल्स हमारे लगे हुए हैं। ठीक है, सबसे ऊपर, फिर उसके बाद लोड लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन आपको दिख रही होगी, दिशा जो होती है। और यहाँ पे आप इधर देखेंगे आपने लेफ्ट साइड में तो हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोजन के अणु यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, और यहाँ पे नीचे की ओर आपका वाटर बाहर निकलते हुए दिख रहा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन इन होते हुए यानी हाइड्रोजन अंदर जाते हुए, वाटर बाहर जाते हुए दिख रहा होगा। ठीक है, और इधर से आपकी ऑक्सीजन आ रही होगी राइट साइड से। ठीक है, दोनों मिलकर आपके आयंस बना रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है बीच में। ठीक है, जिसके फिर उसके बाद नीचे आप देख रहे होंगे आपके एनोड लगी हुई है और कैथोड लगे हुए, बीच में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमेशा की तरह। ठीक है, तो ये सब आपके मिलकर रिएक्शन बनाते हैं और जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए अब उसी के आगे हम 5वां रिएक्शन जो हमारा टाइप्स है फ्यूल सेल का उसके बारे में जानते हैं। तो 5वां जो हमारा टाइप है सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल। ठीक है, तो सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, ठीक है, सॉलिड ऑक्साइड या जिसे सिरेमिक इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करता है। ठीक है, यह फ्यूल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, द्वारा, ठीक है, आपका फ्यूल का ऑक्सीकरण करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करता या बनाता है। ठीक है, ये फ्यूल सेल हाईली एफिशिएंट और थियोरेटिकली इनकी एफिशिएंसी 85% तक होती है। इन सेल्स की कॉस्ट भी कम होती है। ये सेल हाई टेम्परेचर पर कार्य करते हैं। ठीक है, उच्च तापमान पर। आगे देखते हैं, इनका कार्यकारी तापमान लगभग 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस तक होता है। ये फ्यूल सेल स्थिर उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, फिक्स्ड उपयोग के लिए, क्योंकि इनका कार्यकारी तापमान बहुत अधिक होता है, इसलिए ये स्थिर उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। और हमेशा की तरह आइए अब इसमें रिएक्शन देख लेते हैं जैसा कि सभी फ्यूल सेल्स में हमने देखा। तो पहला एनोड होगा, एनोड पे हमारा कौन सी रिएक्शन होगी, H2 + O2। यहाँ पे आपके देखिए ऑक्सीजन 2 किसी को दे रहा है ना, इसलिए सिंबल माइनस का लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 यहाँ पे माइनस के सिंबल होंगे तो 2 ऐसे करके रख दिया, गिव्स आउट H2O + 2E। ठीक है, यहाँ पे इसी में एनोड में ही सेकंड होगी आपकी 2 रिएक्शन, CO + O2, मतलब सॉरी इसके ऊपर 2 माइनस रहेंगे। ठीक है, गिव्स आउट, ये 2 मतलब माइनस हैं, 2 लिखा हुआ है जो आपको। ठीक है, या फिर 2 माइनस लिख दीजिए, फिर 2 बार आप ऐसे माइनस लिख सकते हैं। ठीक है,
तो आगे जाएगा गिव्स आउट CO2 + 2E, यानी इलेक्ट्रॉन 2 निकल जाएंगे, तो आपका CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा। ठीक है, तो आप कैथोड पर देख लेते हैं रिएक्शन। कैथोड पर आपकी क्या होगी, O2 + 4E, यानी 4 इलेक्ट्रॉन और 1 माइनस। ठीक है, किसी को 1 दे रहा है, तो गिव्स आउट 2O2-। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन आइए देखते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल रिएक्शन इसकी होगी 2H2 + O2 + CO गिव्स आउट 2H2O। ठीक है, अब इसका फिगर आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा होगा, और आइए आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों इसका फिगर जो होगा सेम ही होगा पहले के वाले, थोड़ा थोड़ा पहले वालों से मिलता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आपका फ्यूल इन होते हुए दिखाया गया है, नीचे आपका एक्सेस एंड फ्यूल वाटर आउट होते हुए, यानी कि बाहर की तरफ दिखाया गया है। ठीक है, आपके यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु अंदर जाते हुए और वाटर के साथ मिक्स होकर H2O बनाते हुए दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों सबसे ऊपर आपको एयर अंदर आते हुए दिख रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, और नीचे ऑक्सीजन। ठीक है, O2, एयर हमारी अंदर आई तो O2 अंदर आएगा। ठीक है, मिलकर आपका H2O बना देंगे। ठीक है, इधर से हाइड्रोजन, इधर से O2 मिलकर क्या बना रहे हैं, H2O। ठीक है, यहाँ पे अनयूज्ड जो वेस्ट गैसेस हैं वो सब बाहर आपकी जा रही हैं। ठीक है, एरो शो हो रहा है, नीचे एनोड लगा हुआ है, एक तरफ कैथोड लगा हुआ है, दूसरे बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स लगे हुए हैं। तो ये फिगर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। तो आइए अब इसका 6 और लास्ट टाइप देखते हैं फ्यूल सेल का। तो दोस्तों हमारा आखिरी टाइप है जो फ्यूल सेल का, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल सेल। ठीक है, तो इसमें भी देख लेते हैं। फ्यूल सेल वह डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन द्वारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती हैं। ठीक है, आई होप समझ आए। फ्यूल सेल में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन की रिएक्शन कराकर, अभी जैसा कि हमने देखा था कुछ कुछ वैसा ही, ठीक है, कराकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त की जाती है। आगे देखते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल है एनर्जी कन्वर्जन में 2 सेपरेट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती हैं। ठीक है, अभिक्रियाएं होती हैं, जिनमें से एक एनोड पर तथा दूसरी कैथोड पर होती है, जैसा कि अभी हम देखेंगे आगे। जैसे हाइड्रोजन फ्यूल्ड पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल से हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और यह रिएक्शन एनोड पर होती है, ये प्रोटॉन माइग्रेट होकर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन के द्वारा कैथोड तक पहुंचते हैं। चूँकि मेम्ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, ठीक है, जो आपका हमारा मेम्ब्रेन है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है होती है। ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सर्किट द्वारा फ्लो होना पड़ता है, यानी कि प्रवाहित होना पड़ता है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल का मतलब है कि बाह्य स्रोत से या बाहरी सर्किट से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कैथोड पर ऑक्सीजन प्रोटॉन से रिएक्ट, यानी कि अभिक्रिया करके वाटर बनाता है, यानी कि जल बनाता है। ठीक है, अब एनोड पर जो रिएक्शन होगी वो देख लेते हैं। हाइड्रोजन के 2 अणु होंगे, गिव्स आउट 2H + 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी, तो आइए देखते हैं। तो कैथोड की रिएक्शन होगी हाफ O2, यानी कि ऑक्सीजन के आधे अणु, ठीक है, और 2H+ हाइड्रोजन का 1 अणु + 2E, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, गिव्स आउट क्या करेगा, H2O बना देगा। ठीक है, दोनों मिला के रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन जिसे कहते हैं वो क्या होगी, H2 + हाफ O2 गिव्स आउट H2O बनेगा। ठीक है, तो नोट, इसका जो फिगर होगा वो PEM सेल वाला ही बनेगा। ठीक है, तो आप वो वीडियो लेक्चर देखा होगा तो वैसे ही सेम बनेगा, नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके PEM सेल वाला फ्यूल सेल ढूंढिए और वैसा ही फिगर इसमें ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक हमारा एंड। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। फ्यूल सेल में होने वाली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन लो होती है, अतः प्लैटिनम या जो आपका पैलेडियम होता है, ठीक है, का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल, जितने भी टाइप्स के थे सभी हमने इसमें ख़त्म करा दिया और बाकी के वीडियो लेक्चर्स में पहले ही ख़त्म करा चुके हैं। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।